नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पिछले कई दिनों से खबरें आ रही है कि चीन भारत की सीमा में घुस गया है, उसने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह खबरें कुछ बहुत ज्यादा बौद्धिक लोगों और पत्रकारों के साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से फैलाई जा रही है। हालांकि भारत सरकार सेना इस बात से इनकार करती रही है कि चीन भारत की किसी भी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। सरकार की माने तो वो विवादित जमीन पर बैठा है जिसे नो मैन्स लैंड कहते हैं और वहीं से उसे हटने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन चीन बार बार की बातचीत में सहमति जताने के बाद भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा था। वो कहता कुछ और करता कुछ और था। वो सीमा पर चौकसी बढ़ा रहा था, हथियारों के साथ सैनिकों को तैनात कर भारत को धमकाने की कोशिश में लगा था। वो इस कोशिश में था कि भारत की जमीन को हड़प ले, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को ऐसी पटखनी दी कि वो चारों खाने चित हो गया। भारतीय सैनिकों ने 4 दिन की कार्रवाई में उन सारी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है जिन पर 1962 के बाद कभी भी भारतीय सेना की मौजूदगी नहीं रही। लगभग 25 किलोमीटर के इलाके में की गई यह कार्रवाई पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से 31 के बीच में की गई है। भारतीय सैनिक जिन पहाड़ियों पर मोर्चा जमाकर बैठे हुए हैं, वहां से चीन में मोल्डो सैनिक मुख्यालय तक नजर रखी जा सकती है। मतलब अब भारत की नजर में चीन की हर हरकत होगी और उसकी एक एक हरकत उसे भारी पड़ेगी। दरअसल भारतीय सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात को ब्लैक टॉप पर चीनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरफ बढ़ते हुए 25 से 30 चीनी सैनिकों को देखा था। इस जगह पर चीनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट 1962 के बाद स्थापित कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को इस बात की जानकारी मिली, फोर्स के खूंखार और खतरनाक जवानों ने फुर्ती से कार्रवाई करते हुए ऊपर पहुंचकर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इस दौरान वहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई की भी खबर है। बताया जा रहा है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सर्विलांस सिस्टम को यहां से उखाड़ फेंका और चीनी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। अब इस ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा है। इसके बाद 30-31 अगस्त की रात भी चीनी सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जवाब में भारतीय सेना ने फिर कई और पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ये सारी पहाड़ियां चुशूल के इलाके में बेहद रणनीतिक महत्व की हैं और इनका भारतीय सैनिकों के कब्जे में आने से पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना का पलड़ा बहुत भारी हो गया। यह कार्रवाई पेट्रोलिंग पॉइंट 27 से 31 के बीच की गई। भारत का यह आक्रामक रुख देखकर चीन सख्ते में आ गया और उसने चीनी सेना की एक आर्म्ड रेजिमेंट और बख्तरबंद गाड़ियों की एक बटालियन स्पांगुर गैप के पास भेजी। स्पांगुर गैप भारत और चीन के बीच लगभग 50 मीटर चौड़ा एक रास्ता है जिसके एक और मगर हिल और दूसरी ओर गुरुंग हिल है। जवाब में भारतीय सेना ने भी चीन की तरफ से टैंकों के हमले को रोकने के लिए अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एलएसी के पास सभी अहम ठिकाने पर तैनात कर दी है। स्पांगुर गैप के पास मगर हिल और गुरुंग हिल पर भी भारतीय सेना ने कब्जा कर वहां पर तैनाती सेना की कर दी। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने रिचिंग लॉ और रेजांगला पर भी कब्जा कर लिया है। यहां पर भी 1962 के बाद भारतीय सेना ने कभी अपने सैनिक नहीं भेजे थे। इन दोनों ही जगहों पर 1962 में भीषण लड़ाई हुई थी। अब इन दोनों पहाड़ियों पर कब्जे के बाद मोल्डो तक के इलाके में चीन की हर कारगुजारी पर भारतीय सेना निगरानी रख सकती है। इस वक्त भारतीय सेना ने पेगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांगला तक हर पहाड़ी पर कब्जा जमा लिया है। सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण है और इसी के मद्देनजर सेना प्रमुख 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर है। चीन की ओर से बयान आ रहे हैं कि भारत की सेनाएं चीन में 4 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है और उसने चीनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन भारत को गीदड़ धमकियां भी दे रहा है और बातचीत से मामले को सुलझाने की बात भी कर रहा है, लेकिन भारत हर मोर्चे पर तैयार है। युद्ध की स्थिति बनती है तो उसके लिए भी भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार बैठी है। तो यह है चीन और भारत के बीच एलएसी पर चल रहे विवाद पर ताजा जानकारी। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप वीके न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।